जय गुरुदेव सभी को। आपको भजन करते करते काफ़ी समय हो गया, किंतु अभी तक आपको उस मालिक की दया प्राप्त नहीं हुई, मालिक के दर्शन नहीं हुए, कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। ऐसे में आप लोग सोचते हो कि हमें इतना समय हो गया भजन करते करते, किंतु हमें अभी तक कोई भी अनुभव प्राप्त नहीं हुआ, मालिक की कोई भी दया हम पर नहीं हुई। ये सोचकर आप अपना बीच में भजन छोड़ देते हो और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए और ना ही आप ऐसा अब से करें। अब आप बड़े ध्यान से सुने। आप मुझे एक बात बताइए, जब तक आपकी आत्माओं की शुद्धि नहीं होगी, यार मतलब जब तक आपकी आत्माओं पर जो गंदगी चढ़ी हुई है वो साफ नहीं होगी, तब तक क्या आपको मालिक मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। उनकी दया अनुभव आपको कुछ प्राप्त नहीं होंगे। जब तक प्रारब्ध के कर्म नहीं कटेंगे तब तक मालिक पूर्णता आपको नहीं मिल सकते, बिल्कुल नहीं मिल सकते। तो सब कुछ धीरे धीरे होगा। प्रारब्ध के जो कर्म है धीरे धीरे कटेंगे, आत्माओं पर जो गंदगी चढ़ी हुई है धीरे धीरे साफ होगी। सब कुछ धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भजन करें, एक भी दिन नागा ना करें, यानी कि एक भी दिन छोड़े नहीं। अब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। कबीर दास जी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। कि इस संसार में सभी काम धीरे धीरे होता है, हमें सब्र करना चाहिए। माली चाहे कितना भी पौधों में पानी लगा ले, किंतु जब तक ऋतु नहीं आएगी फूल नहीं खिलेंगे और फल नहीं उगेंगे। सब कुछ धीरे, ऋतु के हिसाब से ही फूल खिलते हैं, फल आते हैं। ऐसे ही हमें भी सब्र करना चाहिए, हमें प्रतिदिन भजन करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, एक भी दिन नागा नहीं करना चाहिए। तभी तो हमारी आत्माओं की शुद्धि होगी, यानी कि सफाई होगी और प्रारब्ध के कर्म धीरे धीरे कर कर कटेंगे। तब जाकर हमें उस मालिक की दया प्राप्त होगी, अनुभव प्राप्त होगा और तो और हमें साक्षात प्रभु भी दिखाई देने लगेंगे। इसीलिए आप सभी मेरे प्रेमी भाई बहन एक भी दिन भजन का नागा ना करें, एक भी दिन छोड़े ना, प्रतिदिन समय से भजन सुमिरन ध्यान करते रहिएगा। अपने आप को बिल्कुल भी गिरने मत दें कि हमें भजन करते करते इतना समय हो गया, किंतु हमें अभी तक मालिक की दया नहीं हुई। आपको अवश्य होगी, मालिक की दया अवश्य होगी। मालिक बहुत दयालु हैं, इतने दयालु हैं, बहुत ही ज़्यादा, हम बता नहीं सकते आपको। बस आपको प्रतिदिन भजन करना है। बस मालिक को कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आप प्रतिदिन उनके लिए रोएं, उनका भजन करें, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमेशा चिंतित रहें। बस मालिक को आपसे यही चाहिए। आपके अंदर प्रेम भाव होना चाहिए मालिक के प्रति, और कुछ उनको नहीं चाहिए। बस आपको यही करना है, आपको अपने आप को गिरने नहीं देना, आपको दृढ़ भक्ति करनी है, दृढ़ विश्वास करना है मालिक पर। मालिक की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। सादर जय गुरुदेव।